बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम अपनी कोई भी रिंग लेंगे एन, मैं ले रही हूँ कंसीडर मोडुलो एन, ठीक है। और हम ये प्रूफ करेंगे कि क्या ये फील्ड है और किन केसेस में ये फील्ड होती है। अब देखें, इसको करने से पहले हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपना काम, फील्ड और डिवीजन रिंग को। डिवीजन रिंग हम किसी भी रिंग को कब बोलते हैं कि वो डिवीजन रिंग होती है, अगर वो आर स्टेरिक अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या करे, ग्रुप फॉर्म करे। इसके अलावा फील्ड किसको कहते हैं, फील्ड होती है जो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होती है ना आर, उसी को ही हम फील्ड बोलते हैं। अब देखें, ये जो रिमार्क दिया हुआ है इसको भी हम प्रूफ करेंगे। रिमार्क क्या कह रहा है कि हर फील्ड डिवीजन रिंग होती है और हर डिवीजन रिंग क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन होती है, बट नॉट इन कन्वर्स, लेकिन इनका कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करता। ओके, तो हम ये भी प्रूफ करेंगे अपने एग्जांपल्स के साथ। तो पहले ये देख लेते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट है, ये रिंग है, ये फील्ड कब होगी, अगर एन प्राइम होगा। देखें, मैं लिख रही हूँ इफ़ एन इज इक्वल टू प्राइम नंबर हम लें, डेट इज़ क्या, Z2 Z3, ठीक है, Z5 एंड Z7, ये सारे प्राइम नंबर जी हैं ना, देन हम क्या कहेंगे, देन इट इज़ फील्ड। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं वेरीफाई कर रहे हैं हम। अब उसके लिए हमने इस एन को क्या लेना होगा, प्राइम नंबर लेना होगा। 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 2 ले लें। हम ले लेते हैं एन इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर अब ये जो Z3 इज इक्वल टू क्या सेट बनेगा, 0 1 एंड 2, बस यहाँ तक ये 3 एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में। अब हमने तो इसको फील्ड बताना है कि ये रिंग हमने फील्ड प्रूफ करवानी है। अब उसके लिए हम देखें, हमें पता है फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन रिंग प्रूफ करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डिवीजन रिंग कम्यूटेटिव हो देन वो फील्ड होती है। तो उसके लिए अब देखें, हम डिवीजन रिंग एक्चुअल में इसको करेंगे प्रूफ, ठीक है। अब डिवीजन रिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, ये Z3 है ना, डिवीजन रिंग के लिए Z3 जो हमारे पास स्टार है, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या करे, ग्रुप फॉर्म करे, बिलियन ग्रुप। तो फिर उसके लिए मुझे Z3 जो स्टार है वो सेट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर 0 नहीं आएगा, 1 और 2 दो एलिमेंट्स आएंगे जस्ट। तो ये मेरे पास आए। अब हमने क्या करना है, जो Z3 जो स्टेरिक है अंडर मल्टीप्लिकेशन बी एन एबिलियन ग्रुप जी। अब सारी प्रॉपर्टीज इसकी देखते जाएं। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम जानते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन हम चेक करेंगे, तो उसके लिए फिर यहाँ हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने टेबल बनाया, हमारे पास दो ही है एलिमेंट 1 एंड 2, ये मेरे पास आ गए। अब 1 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन हम चेक कर रहे हैं, मॉड्यूलो कैलकुलेशन हमारे पास कितनी है, 3 है। तो यहाँ ना मैं 3 लिखूँगी, 3। अब देखिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 2 से किया 2, 2 को 1 से किया 2, 2 2 4, 4 है ना, तो इसको मॉड्यूलो कैलकुलेशन करेंगे। इसको 3 से डिवाइड जब आप करेंगे, 4 डिवाइड 3, तो आपके पास 1 रिमाइंडर आता है, तो फिर यहाँ 1 लिखूँगी। अब यहाँ जो एलिमेंट्स आए हैं, ये 4 जो कि 1 और 2 हैं, वो इस Z3 स्टेरिक इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर ली। इसी तरह एसोसिएटिव आप चेक कर लेंगे। इसके अलावा आइडेंटिटी की बात करूँ, इसमें आइडेंटिटी या यूनिटी की बात करूं तो वो मेरे पास है 1 है, हमें पता है। तो आइडेंटिटी या यूनिटी मेरे पास क्या है, 1 है। इसी तरह अब इन्वर्स की बात करूं, इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें देखें, मेरे पास जो 1 है इसका इन्वर्स क्या है, 1 का इन्वर्स मेरे पास आ जाता है 1। इसी तरह अब 2 का इन्वर्स क्या होगा, तो 2 के लिए देखें, अगर मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, अंडर मॉड्यूलो कैलकुलेशन कितनी है, 3, तो 2 और 2 कितना हुआ, 4। तो 4 का जब मॉड्यूलो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। तो यही तो यूनिटी है। तो यहाँ से फिर क्या पता चला कि जो 1 एंड 2 हैं ये क्या हैं, आर सेल्फ इन्वर्सेस, मतलब इन दोनों के इन्वर्स हैं। इसी तरह अब इसकी जो 5th प्रॉपर्टी है वो क्या है, कम्यूटेटिव। अब इसमें देखें, ये कम्यूटेटिव है, क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी रिंग अंडर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो फिर इसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि ये जो रिंग है वो कम्यूटेटिव है। तो इसने सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड कर ली। तो फिर हम यहाँ कहेंगे कि जो हमारे पास Z3 इज़ एन एबिलियन ग्रुप।
ये अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो फिर यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो मेरे पास ओवरऑल जो रिंग थी Z3 +3 एंड डॉट 3, ये जो मेरे पास रिंग है ये क्या है, इज़ अ फील्ड। फील्ड के लिए हमने क्या किया, इसको डिवीजन रिंग प्रूफ किया। डिवीजन रिंग के लिए हमें क्या पता होता है कि डिवीजन रिंग के लिए क्या करना होता है, इसको अबिलियन ग्रुप फॉर्म करवाना होता है। तो ये फॉर्म कर गया अबिलियन ग्रुप। तो उसके बाद हमें पता होता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। तो कोई भी डिवीजन रिंग जब कम्यूटेटिव होती है तो वो फील्ड कहलाती है। तो इस तरह से हमारे पास फील्ड हो गई। तो इसमें देखें हमने इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमारे पास n क्या होगा, प्राइम होगा। अब अगर इनकी फील्ड की बात करें तो Z2 क्या फील्ड बनाएगा। अगर मैं ये रिंग लूँ Z2 +2 और डॉट 2, ठीक है, ये लूँ या ये 3 की रिंग, ये तो हमने प्रूफ की ये फील्ड है, या ये लूँ, ये सारी अगर आप कहें तो जो Z2 है ना ये फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये फील्ड होगा। जो Z3 है ये भी फील्ड बनाएगा, ये तो हमने प्रूफ किया अभी, ठीक है, ये भी फील्ड होगा। Z4 नॉट अ फील्ड। जो Z5 है वो भी, Z5 भी क्या होगा, फील्ड होगा। इसी तरह जो Z6 है वो प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है ना, ये 6, एक ये प्राइम नहीं है और एक इसमें से 4 प्राइम नहीं है, ये 3 है बस, तो ये भी नॉट अ फील्ड। तो आपने जस्ट ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। अगर आपके पास ये जो n होता है Zn पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास ये n प्राइम होगा देन वो फील्ड बनाएगा, ऑब्वियस अल्टीमेट है, वो फील्ड होगा, ठीक है। डिवीजन रिंग आप प्रूफ करेंगे तो उधर से आप फिर फील्ड प्रूफ कर देंगे। और अगर प्राइम नहीं होगा तो फिर 100% श्योर है वो फील्ड नहीं होगा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब उसके बाद देखें ये जो बात मैं कह रही थी कि हर फील्ड डिवीजन रिंग कैसे होती है, डिवीजन रिंग इंटीग्रल डोमेन कैसे होती है, अब हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ देखें वही बातें मैंने लिखी हुई हैं। फील्ड, हर फील्ड क्या होती है, डिवीजन रिंग होती है, और हर डिवीजन रिंग क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन होती है, और हर इंटीग्रल डोमेन फिर क्या होती है, रिंग होती है। मतलब क्या है कि जो फील्ड है ना, कोई भी फील्ड डिवीजन रिंग भी होती है, इंटीग्रल डोमेन भी होती है, रिंग भी होती है। हर डिवीजन रिंग इंटीग्रल डोमेन भी होती है और रिंग भी होती है, और इंटीग्रल डोमेन कोई भी हो वो रिंग ज़रूर होती है। अब यहाँ देखें इनमें कन्वर्स जो इनकी स्टेटमेंट है ना वो ट्रू नहीं है। मतलब क्या है कि कोई भी रिंग आप लेते हैं वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। मतलब इनका जो कन्वर्स है ना वो होल्ड नहीं करता, कोई भी रिंग इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। अगर आप कोई इंटीग्रल डोमेन लेते हैं तो वो क्या है, डिवीजन रिंग नहीं होगी। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई ऐसी रिंग लें जो कि डिवीजन रिंग हो तो वो फील्ड भी हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कहेंगे बल्कि ये ट्रू ही नहीं है इस केस में। यहाँ देखें हर फील्ड जो है इज़ एन इंटीग्रल, वही बात की है, हर फील्ड डिवीजन रिंग भी होगी, इंटीग्रल डोमेन भी, रिंग भी। एवरी फिनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। अब हर फिनाइट इंटीग्रल डोमेन की तो बात नहीं ना कर रहे, फिनाइट इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहे हैं। हर फिनाइट इंटीग्रल डोमेन हो सकती है फील्ड, लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं। अब ये देखें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम अपना ये ना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कोई भी रिंग लेते हैं, प्रूफ करेंगे कि वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी, ठीक है। कन्वर्स इसका वो देखते हैं। तो ये मैंने रिंग ली, ये एक ऐसी रिंग है सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 4, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। अब हमने प्रूफ करना है कि जो ये रिंग मैंने लिया ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए अब उसकी जो स्टेटमेंट है वो अप्लाई होगी। उसके लिए देखें हम क्या करते हैं, Z4 सबसे पहले सेट ले लेते हैं, क्या है 0 1 2 एंड 3, ये मैंने ये सेट ले लिया। इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, कोई भी नॉन ज़ीरो रिंग होती है उसको हम कब कहते हैं, वो इंटीग्रल डोमेन है अगर हमारे पास उसके अंदर कोई ज़ीरो डिवाइज़र ना हो। अब देखें ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है, ज़ीरो डिवाइज़र की क्या है स्टेटमेंट कि हमारे पास उसके अंदर कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नॉन ज़ीरो जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, सच डैट, तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट ऐसा करना चाहिए जो कि उसी सेट में जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो मिलना चाहिए। तो देन हम कहते हैं कि वो जो रिंग है हमारे पास वो क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र है। अब देखें जिस तरह मेरे पास ये सेट है तो इसी को हम चेक करेंगे। तो अब देखें 2 पे ना मुझे ज़ीरो डिवाइज़र मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, 2 है
2 को ये एक एलिमेंट ले लिया मैंने ए, इसी सेट में अगर मैं इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करूँ अंडर मॉड्यूलो कैलकुलेशन 4, तो मेरे पास क्या आता है, आंसर 4 आता है। इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0। तो 0 मिल रहा है ना, तो मतलब इस सेट के अंदर 0 डिवाइज़र जो है वो प्रेजेंट है, 0 डिवाइज़र मिल रहा है। 2 बिलोंग्स टू Z4 इज़ अ 0 डिवाइज़र। जिसके अंदर कोई 0 डिवाइज़र ना हो उसको हम बोलते हैं वो इंटेग्रल डोमेन है। तो इसमें तो मिल रहा है 0 डिवाइज़र, तो फिर हम कहेंगे Z4 पॉजिटिव 4, और ये जो डॉट 4 है ये क्या है, इज़ नॉट एन इंटेग्रल डोमेन। ये क्यों नहीं है इंटेग्रल डोमेन, क्योंकि इसमें 0 डिवाइज़र मिल रहा है। अगर ना मिलता है 0 डिवाइज़र देन हम कहते हैं कि ये इंटेग्रल डोमेन है। अब हम क्या लेते हैं, कोई भी रिंग लेते हैं जो इंटेग्रल डोमेन होगी उसको प्रूफ करेंगे, वो डिवीजन रिंग नहीं होगी। तो देखें जिस तरह हमने काफ़ी एग्जांपल्स पीछे किए हैं जिसमें हमने इंटेग्रल डोमेन जो प्रूफ किया था, ठीक है, जिसमें हमने इंटेग्रल डोमेन प्रूफ किया था। अब जैसे मैं कौन सी रिंग लूँ, ये ले लूँ Z पॉजिटिव और डॉट, ये अगर मैं रिंग ले लूँ, ये रिंग क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। हमने प्रूफ करना है ये जो रिंग है ये डिवीजन रिंग नहीं है। तो फिर देखें किस तरह प्रूफ करेंगे, उसके लिए फिर इसमें से सेट ले लेते हैं। Z इज इक्वल टू, ये मेरे पास सेट ले लिया Z। डिवीजन रिंग की स्टेटमेंट क्या कहती है, लेट R बी अ रिंग विद यूनिटी इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Z हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन, इस Z में होना चाहिए। डिवीजन रिंग ये कहती है। तो अब देखें हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें, हमने 0 को तो लेना ही नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं। तो अगर हम नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, 0 को आप इग्नोर कर दें, +1 -1 इनके अलावा बाकी एलिमेंट्स में से आप कोई भी 2 एलिमेंट लें, ए डॉट बी, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ना तो कभी भी आपके पास 0 नहीं आएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये क्या है, एक इंटेग्रल डोमेन है, मतलब इसके पास कोई 0 डिवाइज़र है ही नहीं। हमने इतना काम कर दिया। अब हमने क्या प्रूफ करवाना है एक्चुअल में, कि इसको कहना है कि ये डिवीजन रिंग नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अब डिवीजन रिंग के लिए देखें, ये जो Z है हमारे पास, ये जो Z सेट है इसको क्या बनाना पड़ेगा, Z स्टेरिक बनाना पड़ेगा। डिवीजन रिंग में क्या करते हैं, Z स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म्ड करवाते हैं हम। तो फिर जो Z स्टार सेट है वो क्या हो जाएगा, 0 को हटा देंगे तो +-1 +-2 ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, Z स्टार हो जाएगा ये सेट। अब इसमें बात करते हैं। अब इस पे देखें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करें, क्या क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके अलावा अगर हम इन्वर्स की बात करें, आप सारी चेक कर लेंगे, लेकिन जब आप इन्वर्स पे पहुंचेंगे ना, अगर आप इन्वर्स एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, इस 1 प्लस और -1 तो सेल्फ इन्वर्स है। अगर इसके इन्वर्स की बात करें तो देखें 2 है ना, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2, तभी तो मेरे पास 1 आएगा। अब यहाँ देखें क्या 1/2 बिलोंग कर रहा है इस Z स्टेरिक सेट से, नहीं ना, बिलोंग नहीं कर रहा, तो मतलब इस पूरे सेट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फिर हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो Z ये जो हमारी रिंग है इज़ नॉट आ डिवीजन रिंग, तो ये डिवीजन रिंग नहीं होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हमने क्या किया, हमारे पास इंटेग्रल डोमेन थी ना, हमने इसकी एक एग्जांपल ली। हमने पहले तो बताया कि ये इंटेग्रल डोमेन है, क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई 0 डिवाइज़र नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने तो ये करवाना है ना, इंटेग्रल डोमेन डिवीजन रिंग नहीं होती। ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ आप चेक करते जाएँ, जब आप इन्वर्स पे आएंगे ना तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता इस पूरे सेट का। हमने जस्ट इसका एडिटिव इन्वर्स चेक की है। देन हम कहेंगे Z स्टेरिक अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉट फॉर्म्ड अ ग्रुप। देन हम कहेंगे कि जो रिंग है इज़ नॉट अ डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग कब होती, अगर ये ग्रुप फॉर्म्ड कर जाता, ठीक है। इसी तरह आप ये चेक कर सकते हैं, कोई भी एक रिंग लें जो कि डिवीजन रिंग हो तो वो फील्ड नहीं होगी। तो यही था जस्ट कॉन्सेप्ट। आपने बस माइंड में ये रखना है कि आपने बस ना ये माइंड में रखना है जो मैंने बनाया है, ठीक है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।